नंबर सिस्टम क्या है? नंबर जब हम लोग अपने रियल लाइफ में किसी भी चीज़ के अमाउंट को, क्वांटिटी को, कोई भी चीज़ कितना है जब हमको बताना होता है तो उसके लिए जो है कि हम नंबर्स का यूज़ करते हैं, चाहे कुछ भी हो, बड़ा छोटा, हाफ, फुल, 5 केजी, 10 केजी, 1 दर्जन, 2 दर्जन, इन सब पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं? नंबर्स का। तो हमारे डेली लाइफ में नंबर्स के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बोलता है कि हमें मैथमेटिक्स नहीं आती है तो वो भी गलत कहता है, क्योंकि वो अपने डेली लाइफ में 24 आवर्स की ज़िंदगी में वो बहुत सारा काम ऐसा करता होगा जहाँ पर वो ऐसे ही अनकॉन्शियसली मैथमेटिक्स का यूज़ करता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता है। तो मैथमेटिक्स कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, काफ़ी इजी सब्जेक्ट है। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, क्योंकि पहले नंबर्स को जानेंगे, फिर उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, इन्फॉर्मेशन बढ़ेगा, फिर हमको मैथमेटिक्स एक खेल लगने लगेगा। तो चलिए, नंबर सिस्टम, इसे क्या होता है? संख्या पद्धति। अब बात ऐसा है नहीं कि नंबर हमारे पास एक है या फिर कुछ लिमिटेड है। नंबर जो है कि वो इन्फिनाइट्स है। तो अब इन्फिनाइट नंबर है तो अब उसके लिए हमें क्या करना होगा? उन सारे नंबर्स को, हर एक नंबर का कहीं ना कहीं यूज़ होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसे क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी, तो अब इसे मैथ को जो है हम एक सब्जेक्ट नहीं, एक लैंग्वेज के तौर पे देखते हैं, यानी कि मैथमेटिक्स एज ए लैंग्वेज। जब भी किसी लैंग्वेज की जब बात होती है तो वहाँ पर हमारे पास आता है अल्फ़ाबेट। तो उस अल्फ़ाबेट में, अब मैथ का अल्फ़ाबेट क्या हो सकता है? तो वो होता है डिजिट्स, यानी कि अंक। क्या है? अंक, यानी इससे हम लोग नंबर बनाते हैं। तो अब ये कुछ नहीं है, ये हमारे पास टोटल 10 ही है जिनका हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये सारे डिजिट्स हैं। अब इन्हीं डिजिट्स को यूज़ करके हम नंबर बनाते हैं, जैसे कि 15 हो गया, 12 हो गया, ये सब क्या है? नंबर्स है। अब नंबर्स की जब बात आई तो नंबर्स बहुत तरह का होता है। तो जैसे ही सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई तो नंबर्स तो हम लोग उसी तरह से यूज़ किए जैसे जैसे हमारे डेली लाइफ में उसका एप्लीकेशन आना स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले शुरुआत हुई होगी काउंटिंग से, क्योंकि हम लोग जब भी कुछ भी कर रहे होते हैं तो काउंटिंग ही करते हैं। तो जो काउंटिंग में जो भी नंबर्स था, काउंटिंग कभी हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो क्या कभी उसमें हाफ नहीं बोलते हैं? कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं आता है। तो वो जितने भी काउंटिंग वाले नंबर्स हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, जिसे प्राकृत संख्या हिंदी में हम लोग कहते हैं। नेचुरल यानी कि प्राकृत, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। अब ये कौन सा नंबर है? सारे काउंटिंग नंबर, यानी कि जिसे हम लोग काउंटिंग पे यूज करते हैं। काउंटिंग नंबर्स वो कहाँ से स्टार्ट होता है? काउंटिंग हम लोग 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं, हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब उसके बाद जब जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ा, तो अब ऐसा तो होता नहीं, जब हम लोग काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग हम लोग वहीं करना स्टार्ट करते हैं जहाँ पर कुछ होता है। अब अगर कहीं पर कुछ ना हो, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जहाँ हम काउंटिंग कर रहे हैं अगर कुछ ना हो, तो उसके लिए भी अगर हम कोई नंबर डिनोट करना चाहें तो कौन सा नंबर हो सकता है? तो इसके बारे में बहुत सोचने के बाद जो है कि हमारे पास आया कि जब कौन सा नंबर आता है, तब आता है हमारे पास 0 की बात आई, है ना। तब हमारे पास आया एक फैक्ट आया 0, यानी कि 0 क्या होता है कि हम जो है कि इंडिकेट करते हैं किस चीज को? नथिंग। यानी कि जब कहीं पर अगर कुछ नहीं होता है तो हम चाहे तो अपने लैंग्वेज में उसे बोल सकते हैं कि कुछ नहीं, या नहीं तो फिर हम उसे कह देते हैं कि वहां पर 0 है, वो चीज 0 है, वो उसका अमाउंट कितना है? 0 है। जब इसी काउंटिंग में हम अगर ये 0 को इंक्लूड कर दें, इस 0 नंबर को अगर हम काउंटिंग नंबर में इंक्लूड कर दें, तब वो बन जाता है होल नंबर। होल नंबर, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? पूर्ण संख्या। यानी पहले जो है गिनती पूरा नहीं हो पा रहा था, अब जैसे ही 0 को हम इंक्लूड कर दिए तो अब हम इसे क्या कर दिए? कंप्लीट कर दिए। तो यहाँ पर इसके लिए हम सीधे कहेंगे क्या? ऑल
काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, है ना। सारे गिनती के नंबर्स जीरो को छोड़ के, चीज ध्यान रखना, ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन बन के आता है कि क्या सारे नंबर्स, सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं? क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नो, क्योंकि जीरो एक होल नंबर है बट वो नेचुरल नंबर नहीं है। अब इसी का फिर अपोजिट क्वेश्चन आता है कि क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं? तो इसका आंसर बिल्कुल यस, क्योंकि अगर हम जीरो को छोड़ दें होल नंबर में, अगर हम जीरो को छोड़ दें 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, अब इसको अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो बाकी सारे नेचुरल नंबर से हैं। तो हम अब इन सारे नंबर्स को, अब ऐसा तो था नहीं कि सिर्फ नेचुरल नंबर और होल नंबर आया। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है, जब हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं तो उसमें से कुछ चीज़ जो होता है, कुछ चाहे जो भी चीज़ हो वो अपना होता है, और कुछ कभी बार क्या होता है अपने पास नहीं होता तो हम कहीं से बोरो करके आते हैं, किसी से उधार ले लेते हैं या कुछ ऐसा होता है। तो अब उस सिचुएशन पे हमारे पास एक टर्म का इंक्लूजन होता है जिसे हम लोग कहते हैं, अब जैसे अपना है उसके लिए तो हम बोल दिए मेरे पास 10 रुपया है, बोल दिया आई हैव 10 रुपीज़, तो उसे हम लोग डिनोट कर दिए RS 10 से प्लस में, क्योंकि ये मेरे पास है तो इसे प्लस की बात करते हैं। अब यहीं पर अगर ये मेरे पास सेम ही 10 रुपया हो लेकिन हम किसी दोस्त से लेके आए हो तो ये 10 तो होगा मेरे पास, कह तो सकते हैं, लेकिन सिचुएशन क्या है, रियलिटी क्या है कि ये 10 रुपया कभी भी मेरा दोस्त आएगा तो वो हमसे लेके जा सकता है। तो अब इस चीज़ के लिए हम लोग इसे हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव, यानी कि निगेटिव बोले तो कर्ज है ना। इसको अगर हिंदी में की बात करते हैं तो हिंदी में इसे हम लोग धनात्मक बोलते हैं। तो खैर ये तो ज़्यादा फील नहीं आ रहा है, लेकिन अगर नेगेटिव को हिंदी की बात करते हैं तो इसमें हमारा टर्म आता है ऋणात्मक। ऋणात्मक, ऋण इससे कहाँ से आता है, मतलब कर्ज, यानी किसी और से आता है। तो यही है पहला, एक पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर। अच्छा, इन सारे नंबर्स को नहीं, यहाँ पर दुनिया में अभी हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं इन सबको कहा कि एक साथ अगर हमको डिनोट करना हो, शो करना हो, तब हमारे पास आता है नंबर